नमस्कार दोस्तों, मैं राज वाल्मीकि बेबाक भाषा के दलित डिस्कोर्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बेबाक भाषा की तरफ से हम ओम प्रकाश वाल्मीकि को जय भीम और क्रांतिकारी सलाम पेश करते हैं। आज ओम प्रकाश वाल्मीकि अगर जीवित होते तो 75 वर्ष के होते। 30 जून 1950 में जन्मे ओम प्रकाश वाल्मीकि का साहित्य और समाज के लिए एक अहम योगदान है। आज के समय में उनकी कमी और महसूस होती है जब दलितों पर अत्याचार कब अपने बर्बरतम रूप में देखने को मिल रहे हैं। अगर दलित घोड़ी पर चढ़ें या बाबा साहब की तस्वीर अपने पास रखें, इसके लिए ही उनकी पिटाई कर दी जाती है, हत्याएं तक हो जाती हैं। ऐसे में ओम प्रकाश वाल्मीकि और उनका साहित्य याद आना जरूरी है। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में बरला गांव में हुआ था। वे एक मैला ढोने वाले परिवार में जन्मे थे। उनकी आत्मकथा झूठन एक अछूत की कहानी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह दलितों को दूसरों की झूठन खाने के लिए विवश किया जाता था, किस तरह उन पर जातिगत भेदभाव और अत्याचार होते थे। ओम प्रकाश वाल्मीकि का साहित्य इसी शोषण, उत्पीड़न और अत्याचार के खिलाफ है। ओम प्रकाश वाल्मीकि का साहित्य दलित साहित्य का आधार है। कह सकते हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी दलित साहित्य के आधार स्तंभ हैं। उनकी आत्मकथा झूठन न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी मशहूर है और कई सिलेबस में उसे पढ़ाया जाता है। लेकिन ओम प्रकाश वाल्मीकि सिर्फ आत्मकथा की वजह से यानी झूठन की वजह से ही मशहूर नहीं हैं, बल्कि उन्होंने कविताएं, कहानियाँ, लेख और नाटक भी लिखे हैं। उनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं सदियों का संताप, बस अब और नहीं। ये उनके प्रसिद्ध कविता संग्रह हैं। इसके अलावा उन्होंने कहानी संग्रह भी लिखे हैं, जिसमें सलाम और घुसपैठिए कहानी संग्रह चर्चित रहे हैं। वे एक नाटककार भी थे, नाट्य निर्देशक भी थे। उनका एक नाटक दो चेहरे काफ़ी चर्चित रहा है। कह सकते हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और उनकी वजह से आज हम बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को आगे ले जाने में उनका अहम योगदान रहा है। वे सच्चे अम्बेडकरवादी थे और अम्बेडकरी विचारधारा उनके साहित्य में देखने को मिलती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि मानवीय गरिमा की पैरोकारी करते हैं और जाति को समाज की सबसे बड़ी बुराई मानते हैं। उनका मानना था कि जाति की वजह से ही दलितों पर इतने भेदभाव, छुआछूत और अत्याचार होते हैं। उनका लेखन भी इसी के खिलाफ आवाज़ उठाता है। आज बेशक ओम प्रकाश वाल्मीकि हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनका लेखन हम दलितों के लिए हमेशा प्रेरित करता रहेगा मानवीय गरिमा और स्वाभिमान से जीने के लिए। उनकी एक कविता पर राजनीति में घमासान हो चुका है और वह कविता आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ओम प्रकाश वाल्मीकि की उस कविता का शीर्षक है ठाकुर का कुआं। ठाकुर का कुआं। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलियान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, शहर, देश। धन्यवाद।